एक बार की बात, प्राय हमें प्रसंग बहुत अच्छा लगता है। उपासना करने वालों को ये प्रसंग जरूर सुनना चाहिए। वृंदावन के ही निकट सुनरख गांव में सौभरी ऋषि रहते हैं, भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। एक दिन यमुना जी के तट ही उनका आश्रम है, आज भी है। सौभरी ऋषि भजन कर रहे थे। एक दिन यमुना जी के किनारे गए थे। यमुना जी के किनारे उन्होंने मछलियों को समागम करते हुए देख लिया। आपस में बड़ा प्यार कर रही हैं मछलियां। सौभरी ऋषि को लगा, आहा, ये दोनों कितना प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से। कैसा प्यार है संसार में, कैसा रस है, ये दोनों रस ले रहे हैं। अब संसार में हमें रस तो दिखता है, सुख तो दिखता है, पर सुख के पीछे लगा हुआ दुख हमें दिखाई नहीं पड़ता। ये सुख थोड़े समय का है, फिर आगे दुख ही दुख है। सौभरी ऋषि को लगा कि मुझे भी ब्याह करना है, मुझे भी ऐसा संग चाहिए। फिर क्या, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय जौहरी लाल जी हमारे मध्य उपस्थित। बोलिए सद्गुरु गुरुदेव भगवान की जय हो। सौभरी ऋषि के मन में आया कि मुझे भी ब्याह करना है। शास्त्र में बड़े चिंतन करेंगे तो बड़ा आनंद आता है। एक बार महर्षि वेद व्यास जी को लगा कि मुझे भी ब्याह करना है। ये बात देवी भागवत की है। अपुत्रस्य गतिर नास्ति, क्योंकि उन्होंने एक वाक्य उनके मन में घूम रहा था कि जिसको पुत्र नहीं है उसको गति नहीं मिलती। और जब हमें कुछ करना होता है ना, तो उस प्रकार के प्रमाण भी हम खोज निकालते हैं। शास्त्र में यहां ये लिखा है, यहां ये लिखा है। तो सौभरी ऋषि के मन में आया कि मुझे ब्याह करना है। तो ब्याह कहाँ किया जाए, मुझसे कौन ब्याह करेगा। बाल सफेद हो गए हैं और चेहरे पर झुर्रियां आ गई है तप करते करते, और बड़ी बड़ी जटाएं हो गई है, कौन ब्याह करेगा। लेकिन फिर भी विचार किए, चलो उस समय राजा मानधाता थे, मानधाता के पास गए। मानधाता से कहा, मानधाता मुझे ब्याह करना है। तो मानधाता ने कहा, महाराज जी आज्ञा करिए। उनको लगा कि महाराज जी ये कह रहे हैं कि मुझे ब्याह करना है तो कुछ मेरे को सेवा करो, ब्याह की तैयारी करनी है। तो मानधाता ने कहा, महाराज आप आज्ञा करिए, क्या सेवा करूं। सौभरी ऋषि ने कहा, आपकी 50 कन्याएं हैं, उन 50 कन्याओं में किसी एक कन्या से हमारा ब्याह कर दो। अब मानधाता ने विचार किया, मैं यदि ये कह दूं कि मैं आपसे क्यों ब्याह कराऊं अपनी कन्या का, कौन कन्या एक बूढ़े बाबा से ब्याह करना चाहेगी, तो बुरा लग जाएगा ऋषि को। इसलिए कहा, महाराज जी मैं अब किस कन्या को कहूं, मेरी 50 कन्याएं हैं, किसको कहूंगा कि तुम ब्याह करो। उसकी इच्छा नहीं होगी तो आप ऐसा करिए, आप कल आइए, मैं अपनी सब कन्याओं को कह दूंगा, सबके हाथ में माला दे दूंगा, जिसका मन होगा आपसे ब्याह करने का वो आपके गले में माला डाल देगी और आपका उनसे ब्याह हो जाएगा। तो मानधाता समझ रहे थे कोई कन्या माला डालेगी नहीं, ब्याह होगा नहीं, और मेरे ऊपर बात आएगी भी नहीं। दूसरे दिन सौभरी ऋषि जब गए, अपने तपोबल से सुंदर स्वरूप बना करके गए। ऐसा तेजस्वी स्वरूप सौभरी ऋषि का कि 50 के 50 कन्या आपस में लड़ने लगी। एक ने कहा मैं इनसे ब्याह करूंगी, दूसरी ने कहा मैं इनसे ब्याह करूंगी। सौभरी ऋषि ने कहा लड़ने की जरूरत नहीं है, इतना तपोबल हमारे पास है। और 50 की 50 कन्याओं ने सौभरी ऋषि से ब्याह किया। ब्याह करने के बाद मानधाता ने कहा, महाराज अब इनको रखोगे कहां। तो सौभरी ऋषि ने कहा, उसकी चिंता मत करो, अपने तपोबल से 50 दिव्य भवन बनाए और 50 उन दिव्य भवनों में वो कन्याएं रह रही हैं। सौभरी ऋषि भी
सांसारिक सुख का भोग ले रहे हैं, लेकिन ये सुख अधिक समय सुख नहीं रह जाता। थोड़े समय का सुख फिर दुख। थोड़े समय के बाद सौवरी ऋषि समझ गए ये तो मेरा पतन हो गया। अहो इमम पश्यतमे विनाशम। अरे देखो तो सही, ग्लानि का भाव प्रकट कर रहे हैं। देखो तो मेरा विनाश कैसे हो गया। कहां मैं एक तपस्वी, भजन करने वाला, तप करने वाला साधु, और कहां घर गृहस्थी की ओर लग गया। यहां पर सौवरी ऋषि ने संग के बारे में विशेष जोर दिया। 9वें स्कंद में आया। सौवरी ऋषि ने कहा जो विरक्त होना चाहता है उसे कभी भी गृहस्थ का संग अधिक नहीं करना चाहिए। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु। ये मुमुक्षु, जो मुमुक्षु है, मुक्त होना चाहते हैं, वो मिथुन व्रतिनाम संगम त्यजेत। वो मिथुन का व्रत यानी जिन्होंने ग्रस्त का व्रत लिया है उनका संग न करें, उनका संग त्याग दें। एक ग्रस्त का यानी मछली की ग्रस्ती का दर्शन मैंने किया, संग किया, और मेरा ये पतन हो गया। जिसको सच में साधु बनना है उसको ग्रस्त का संग अधिक नहीं करना चाहिए। ये बात सौवरी ऋषि ने कही। एक दिन सौवरी ऋषि ने 50 की 50 पत्नियों को बिठाया। उनसे कहा, देवियों, आपकी और हमारी अग्रस्त जीवन की यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं। उन्होंने कहा, क्यों? हम आपकी सेवा नहीं कर पा रही हैं, आपको हमारे से सुख नहीं मिल रहा है। सौवरी ऋषि ने कहा, सुख तो मिल रहा है, आप लोग अनुकूल है। कहा है यदि जिनके पुत्र अनुकूल है और भार्या पत्नी वेदों के मार्ग पर चलने वाली है, यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी विभवे यस्य संतुष्ट तस्य स्वर्ग यही वही। जिसके पुत्र उसके वश में हैं, जिसकी पत्नी वेदों के मार्ग का आश्रय ली हुई है, मर्यादा का पालन कर रही है, और जिसके पास पर्याप्त संपत्ति है, ऐसे व्यक्ति के लिए स्वर्ग यही है। तो देवियों, आप लोगों के साथ मुझे स्वर्ग का अनुभव हो रहा है, पर आप लोगों से सच कहूं, जो भक्ति में, उपासना में, ज्ञान में, तप में जो सुख है वो स्वर्ग जैसे सुख में भी सुख नहीं है। स्वर्ग का सुख सुख है, पर उसके साथ दुख भी है। विषयों का सुख सुख है, पर उसमें दुख भी है। पर जो तप से मिलने वाला, भक्ति से मिलने वाला, उपासना से मिलने वाला सुख है, वो केवल शुद्ध सुख है, उसमें दुख है ही नहीं। तो उन 50 पत्नियों ने कहा, प्रभु, तो आप सुख से परम सुख की यात्रा कर रहे हैं, यानी अब आपको यह सुख इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आपको परम सुख चाहिए। सौवरी ऋषि ने कहा, हां, तो आपको अकेले ही आप उस परम सुख को लेना चाहेंगे? वो परम सुख को, परम आनंद को पाने का जो साधन है वो आप हमें बता दीजिए, हम भी वही करेंगे। क्योंकि एक बच्चे को भी इतनी बुद्धि होती है, यदि छोटा खिलौना वो तब फेंक देता है जब उसे बड़ा खिलौना मिल जाए। संसार का सुख व्यक्ति तब छोड़ देगा यदि उसे वो परम सुख मिल गया। तो यदि आप हमें उसको परम सुख का मार्ग दिखा दें तो हम इस संसार का सुख त्यागने के लिए तैयार हैं। तो सौवरी ऋषि के संग से वह 50 स्त्रियां, उन्होंने भी योग का मार्ग अपना लिया, ज्ञान का, भक्ति का मार्ग अपना लिया, और वो भी तपस्या करने लगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।